नमस्कार दोस्तों। अगर आपके एआईज़ में कोई भी बिज़नेस रिसिप्ट करके कुछ भी इनकम आ रही है या फिर आपने कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप आईटीआर 3 खुद से फाइल कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आईटीआर 3 फाइल करने से पहले आपने सबसे पहले आपको एआई ज़रूर डाउनलोड करना है। एआईज़ में आपको बिज़नेस रिसिप्ट आ रही है या फिर आपने कोई ट्रेडिंग की है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। एआईज़ के अलावा आपको अपना 26 ईयर्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना है ताकि आपका जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकें और उसमें क्या-क्या इनकम आपकी शो हो रही है उसको आप वेरीफाई कर सकेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट करने के अलावा अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो उस केस में आपको अपना फॉर्म 16 अपने पास रखना है, उसके बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल करना है। तो अब सिंपल सा आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट या सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल पूछा जाएगा, एचयूएफ पूछा जाएगा, अदर। तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है तो एचयूएफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपकी केवल सैलरी की इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। पर अगर जैसे आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। मींस अगर आपका रिटायरमेंट हुआ और आपको काफी अमाउंट मिला है तो उसके में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। पर अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम मींस आपकी एआई इसमें कोई बिजनेस रिसिप्ट दिख रही है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 के लिए जाना पड़ेगा। तो उसको भी आप पहले वेरीफाई कर लेना है, गलत आईटीआर फॉर्म बिल्कुल भी फाइल नहीं करना गाइस यहाँ पे, नहीं तो आपके रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो जाएगी। तो हम बात करते हैं आईटीआर 3 कैसे फाइल करना है। तो आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आप सिंपल सा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 3 करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन मींस 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करना है कि जो जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से। तो पहला वाला जनरल शेड्यूल दी, तो इसमें पहले वाला ऑटोमेटिक टिक रहेगा, इसमें आपको न्यू टैक्स रीजन ओल्ड टैक्स रीजन का ऑप्शन आएगा कि आपको कैसे फाइल करना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्या क्या इनकम, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी की इनकम है फॉर्म 16 का है, या आपकी कोई रेंटल इनकम तो उसके हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या फिर आपने फ्यूचर ऑप्शन किया है तो उसके लिए आपको बिजनेस इनकम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कैपिटल गेन अगर शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म केवल तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपका क्रिप्टो से कोई इनकम है तो इसको सिलेक्ट करेंगे वीडीए वाले शेड्यूल को। उसके बाद अदर सोर्सेज की कोई इनकम है, लाइक आपकी कोई गेमिंग इनकम है तो उस केस में ये वाला शेड्यूल। ये काफी कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गेमिंग कंपनी कोई बिजनेस रिसिप्ट होगी या कोई ऐप का रेफर किया आपने तो उससे आपको कोई अमाउंट मिला तो बिजनेस इनकम में ही माना जाता है यहाँ पे। तो उसको अदर सोर्सेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा गेमिंग इनकम शो करने के लिए, और बिजनेस इनकम सेलेक्ट करने के लिए आपको बिजनेस का अलग से शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए आपको स्पेशल रेट वाली इनकम जरूर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो स्पेशल रेट की इनकम होती है, या फिर आपको गेमिंग इनकम है तो वो भी स्पेशल रेट की इनकम में आती है यहाँ पे। उसके बाद आपको बिजनेस वाला शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिजनेस इनकम है तभी आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आपके, क्योंकि मैंडेटरी होते हैं तो इसमें कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, तो इनको ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट करके रखना गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको डिडक्शन लेनी है, डेप्रिसिएशन लेना है तो ये वाले शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई डिडक्शन लेनी है, लाइक आप इंडिविजुअल है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा तो ईटीसी का डिडक्शन लेना चाहते हैं, चैप्टर 6 का डिडक्शन लेना चाहते हैं, या ईटीयू कोई डिसेबिलिटी है तो उसके साथ कोई भी डिडक्शन लेना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको टैक्स वाले पे आना है, टैक्स वाले में आपको ये ईसोप अगर एप्लीकेबल नहीं है तो अनसेलेक्ट कर दो, बाकी आपको सिलेक्ट करके रखने हैं यहाँ पे। अदर वाले शेड्यूल्स में ये सब ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगे तो इसको सिंपल सा हम उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके बाद देखिए समरी ऑफ रिटर्न ओपन हो गया है यहाँ पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जाना है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, इनको वेरीफाई कर लेना, इसमें नहीं जाऊंगा। उसके बाद आपको फाइलिंग स्टेटस पे जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपनी ड्यू डेट सिलेक्ट करनी है, जो 31 जुलाई होती है, जो कि एक्सटेंड करके 15 सितंबर भी कर दी गई। तो आप यहाँ पे 31 जुलाई और एक्सटेंडेड वाला आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेक्शन 131 को सिलेक्ट करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे सिलेक्ट हुआ आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम जाना है करंट ईयर में, तो आप कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे। तो 10 आईए फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ये कैसे फिल करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ही क्लिक करेंगे हम, मींस हम 10 आई फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे रिजीम को चेंज करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने पिछले साल भी क्या आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में या मींस रिजीम को आपने चेंज किया था। तो अगर आपने आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल की थी तो उसमें अगर आपने स्विच किया तो उसका कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। पर अगर आपने लास्ट ईयर पे आईटीआर 3 फाइल की थी तो उस केस में आपको यस या नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यस करेंगे तो उसके साथ आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, वही किस दिन आपने 10 आई फॉर्म फाइल किया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, वो सब चीज आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपको डालना पड़ेगा। इसी तरह जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो उस केस में आपका ये वाला शेड्यूल ब्लॉक हो जाएगा, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी। और नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे तब भी आपका ब्लॉक रहेगा, मींस आपने लास्ट ईयर 1 2 3 फाइल की थी, 1 और 2 फाइल की थी, आईटीआर 3 फाइल
की ही नहीं थी, तो मीन्स आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं थी, तो आप इसमें सिंपल से नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करते हैं अगर आपने केवल 1 और 2 ही फाइल की थी लास्ट ईयर भी, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो हम ये नॉट एप्लीकेबल वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि आप करंट ईयर में क्या चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 10IA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो उसकी डेट डालनी पड़ेगी। तो हम मानते हैं कि अभी हम न्यू टैक्स में फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिंपल सा नो पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आपको रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 182 डेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सारे शेड्यूल्स आपको जो नॉट एप्लीकेबल उसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे इसको सबका नॉट एप्लीकेबल करते जाएंगे। उसके बाद आपसे ऑडिट इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल जाना है, अगर आपके ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती तो इन सबको नो कर देंगे। नो करने के बाद आपसे पूछा जाएगा टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, उसको नो करेंगे। उसके बाद नो करेंगे, इन सब चीज को नो करते जाएंगे, जो भी आपका एप्लीकेबल नहीं है गाइस यहाँ पे उन सबको नो करेंगे गाइस यहाँ। उसके बाद बैंक डिटेल अपनी वेरीफाई करने के बाद सिंपल से कंफर्म पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाना है। अगर आपकी कोई बैलेंस शीट आपको बनानी है तो बैलेंस शीट जाएंगे, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह आपको कोई बिजनेस इनकम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी इनकम आ रही है, लाइक आपकी रेंटल इनकम आ रही है, कमीशन इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, उसके बाद इसको सिंपल से सेव कर देंगे यहाँ पे। प्रिवेंटिव बेसिस पे आपको जाना है तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रिवेंटिव बेसिस इनकम आपको शो करनी है, तो आप यहाँ बिजनेस में जाएंगे, फिर से एडिट करेंगे। अब यहाँ पे बिजनेस कोड भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बिजनेस कोड वही सेम आपको बिजनेस कोड डालना है। मींस बिजनेस क्या होगा, आपको आपका नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे संदीप ही डाल देता हूँ। बिजनेस कोड आपको फिर से सिलेक्ट करना है, नेचर ऑफ नेम ऑफ द बिजनेस क्योंकि संदीप ही रहेगा। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गाइस यहाँ पे। उसमें आपका जो भी ऑप्शन रहेगा वो आप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का आप ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन अलग से आता है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे F&O लिख देंगे, नेचर ऑफ बिजनेस में भी F&O ही लिखेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो आपको जो भी टर्नओवर होगा आप यहाँ पे टर्नओवर को अपडेट करेंगे, उसकी जो इनकम है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, उसको यहाँ पे सेव कर देंगे गाइस यहाँ पे। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फ्यूचर ऑप्शन के जो लॉसेस हैं वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। फ्यूचर ऑप्शन के लॉसेस के लिए आपको अलग से यहाँ पे अपने उसमें इनकम में शो करना पड़ेगा, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में सबसे लास्ट में यहाँ डेबिट का ऑप्शन आएगा, डेबिट वाला ऑप्शन में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अदर वाले इसमें जाना है, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में जाना है, यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। अदर एक्सपेंसेस में जो भी आपका फ्यूचर ऑप्शन का लॉस होगा यहाँ पे आपको मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। लाइक फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपका लॉस होगा उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है, अगर आपने गलत फिल किया तो उसके हिसाब से नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे जो भी आपका लॉस रहेगा वो यहाँ पे अपडेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल 2000 का फ्यूचर ऑप्शन का लॉस था, जिसको आप अपडेट करने के बाद यहाँ पे सेव, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मींस ये आपका लॉस रहेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आपका सैलरी का शेड्यूल, मींस सैलरी की जो इनकम रहेगी उसको आप यहाँ चेक करना है। जो भी आपकी सैलरी की इनकम आपके फॉर्म 16 में शो कर रही है, आपके एआईएस में शो कर रही है, उससे वेरीफाई करना है। जैसे मैंने आईटीआर 1 में बताया था, जैसे आईटीआर 2 में बताया था, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे उसका बाइफिकेशन डालना है। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मींस आपकी कोई भी रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम को आपको यहाँ पे शो करना है यहाँ पे। तो हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं थी, तो हम स्किप करेंगे, काफी लंबी वीडियो है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे तो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन का शेड्यूल था, तो इसको भी आप सिंपल से कंफर्म करेंगे, तो जो भी आपका F&O को लॉस था वो यहाँ पे आ रहा है गाइस यहाँ पे, तो इसको सिंपल सा कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई कैपिटल गेन मीन शेयर मार्केट से इनकम थी, तो शेयर मार्केट इनकम को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपको लिस्टेड शेयर से था तो उस केस में आपको इस वाले ऑप्शन जाना है, यहाँ पे उसको ऐड करना है गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपकी शेयर की डिटेल होगी आपको सिलेक्ट करना है। सेक्शन 111A, आपने 23 जुलाई से पहले बेचा था, 23 जुलाई के बाद बेचा था, तो उसको सेव करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे सेल कंसिडरेशन वो आप अपडेट करेंगे, कितने में आपने एक्वायर किया हो, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल सा बैक करते हैं, अगर कोई कैपिटल गेन नहीं है तो गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सिंपल सा बी वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कंसिडरेशन वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो परचेज कॉस्ट वो आपको यहाँ अपडेट करना है। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, कितना गेन है कितना लॉस वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सभी शेड्यूल्स को आपको 1 बाय 1 फिल करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आप यहाँ पे अलग से डाल सकते हो, वहां पे नहीं डालने का, आप यहाँ पे डालेंगे तो ऐड करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किया, तो सिंपल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कब आपने सेल किया करंट ईयर में, 23 जुलाई से पहले किया, 23 जुलाई के बाद किया, तो 23 जुलाई से पहले किया तो आप यहाँ सिंपल सिलेक्ट। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ सेल आपको डालने मींस कितने में आपने बेचा, कितने में आपने एक्वायर किया। कोई अगर आपने अपने एक्सपेंस किया उससे रिलेटेड तो आप इसको सिंपल से अपडेट करेंगे, उसके बाद सिंपल सेव कर देंगे यहाँ पे। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल तो इन सभी कैपिटल गेन के शेड्यूल को आप कंफर्म करना, उनको फिल करना। इसी तरह आपकी क्रिप्टो से कोई भी इनकम है तो क्रिप्टो की इनकम को आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, ओके करेंगे। ऐड क्रिप्टो की डिटेल्स मींस जो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, किस दिन आपने सेल किया वो डालेंगे, कितने में आपने एक्वायर किया वो अपडेट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन मींस आपने कितने में बेचा वो आप यहाँ डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिप्टो को जो भी प्रॉफिट हो वो यहाँ पे आ जाएगा।
उसको वन बाय वन आपको जितने फॉर एग्जाम्पल 10 बार बेचा आपने पूरे साल में, 10 बार आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और ये अपने ट्रांजेक्शन एआई से जरूर मैच कर लेंगे, एआई से मिसमैच होगा तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने क्रिप्टो को कर लिया। अदर सोर्सेज की इनकम मैं बात करता हूँ, तो अदर सोर्स में आपकी कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो सब आ जाती है, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो अपने 26 ईयर्स से जरूर चेक कर लेना, एआई से जरूर चेक कर लेना, जो भी आपकी इनकम एआई में शो हो रही है वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। इससे आपकी कोई स्पेशल रेट इनकम लाइक गेमिंग इनकम है तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है, विनिंग फ्रॉम गेमिंग इनकम, क्रॉसवर्ड पजल आपको यहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपल हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद मींस आपके अदर सोर्सेज की इनकम को आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद इन सभी शेड्यूल से वन बाय वन कंफर्म करेंगे। आपका टैक्स वाला पोर्शन जो आपने टैक्स पे किया है, सैलरी पे जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर अदर सोर्सेज जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, गेमिंग है, क्रिप्टो है, वो सब इस वाले ऑप्शन में आता है यहाँ पे। इस तरह आपको कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा। एडवांस टैक्स आपने कोई पे किया तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं चालान पे करने के बाद। उसके बाद इसको हम सिंपल से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वो लास्ट वाले शेड्यूल पे जाना है, टोटल टैक्स इनकम, टोटल टैक्स इनकम में जो भी आपका टैक्स बनेगा, जो भी रिफंडेबल है वो आप यहाँ पे शो होगा। अगर पेबल होगा तो ये पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे नाउ करना पड़ेगा, चालान जनरेट होगा उसको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा जो हमने बताया था एडवांस टैक्स वाले ऑप्शन में। अगर आपको रिफंडेबल तो रिफंडेबल वाला अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे पे कर दोगे तो मींस आपका लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो मींस इन सभी शेड्यूल्स को वन बाय वन कंफर्म करेंगे, सर प्रोसीड टू वेरीफाई आप क्लिक करेंगे, अपने रिटर्न को आधार ओटीपी के बेसिस पे सबमिट कर देंगे गाइस यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, उसके अलावा कोई सैलरी इनकम है बिजनेस की इनकम के अलावा, या फिर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है तो वो कैसे शो कर सकते हैं। मींस आईटीआर 3 तभी फाइल किया जाएगा जब आपकी कोई भी बिजनेस इनकम आपके एआई में शो कर रही है, या फिर आपने कोई फ्यूचर ऑप्शन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस केस में आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना है तो स्क्रीन पे जो नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।